हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स को। और हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में हम हैलो एल्केन्स वाले पार्ट को पहले भी बहुत कवर अप कर चुके थे और उसके जो भी टॉपिक बचे थे वो मैंने अभी आपको पढ़ा दिए हैं। हैलो एरीन्स के जो टॉपिक्स आपके रिमेनिंग थे, बचे हुए थे, वो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं हैलो एरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को, कि हैलो एरीन्स को कौन कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बनाया जा सकता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैच होना। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफाइल जो आकर अटैच होगा या इलेक्ट्रोफाइल जो आकर जुड़ेगा, ठीक है, वो किस तरीके से आकर जुड़ेगा? देखिए, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है या इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे जिनके पास में इलेक्ट्रॉन कम होगा, वो जाकर आपके अटैच होंगे, ठीक है, और वो वहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन करके हम यहाँ पर बना सकते हैं हैलो एरीन्स को। जैसे मैं आपको सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता रही हूँ, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन हम करवा देते हैं। सो मैं यहाँ पे टोल्यूइन को ले रही हूँ बेटा। किसको ले रही हूँ मैं? टोल्यूइन को। देखिए, है ना, ये मेरा क्या है? ये मेरा टोल्यूइन है। इस टोल्यूइन को मैंने लिया और इस पर मैं डायरेक्ट हैलोजिनेशन करवा रही हूँ। डायरेक्ट मैं इसके अंदर X2 से रिएक्शन करवा रही हूँ। तो टोल्यूइन है मेरा, बेंजीन के ऊपर CH3, और X2 से मैं जब इसकी रिएक्शन करवाऊंगी, आयरन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डार्क में रिएक्शन होगी, तब यहाँ पर क्या होगा? हैलो टोल्यूइन बनेगा, हैलो टोल्यूइन। देखिए, यहाँ पर CH3 एज इट इज, यहाँ आ जाएगा X, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थो हैलो टोल्यूइन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पैरा हैलो टोल्यूइन, ठीक है। तो जो हैलोजन है वो ऑर्थो पे जाएगा, और वही हैलोजन कहाँ पर जाएगा? पैरा पर जाएगा। तो एक वो बनाएगा ऑर्थो हैलो टोल्यूइन, और सेकंड कंपाउंड वो बना रहा है पैरा हैलो टोल्यूइन, ठीक है। चलिए, अगली रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हैलो एरीन्स को बनाने की, उसको हम कहते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सैंड मेयर रिएक्शन मतलब, देखिए, आपको एनिलीन को लेना है। सबसे पहले तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साइड में होता है NH2, जिसको हम कहते हैं एनिलीन। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है एनिलीन, और इस एनिलीन की रिएक्शन मिक्सचर सोडियम नाइट्राइट और हैलोजन एसिड के मिक्सचर के साथ में 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर हम करवा देते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लेना है एनिलीन को, ये हमने ले लिया है एनिलीन, और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं? NaNO2 और HX के साथ में हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। सो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा बच्चा? यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन से आकर अटैच हो जाएगा,
ठीक है, तो वो बन जाएगा यहाँ पर N2 और एक X यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका N2X। N2 पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और X पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और 2N आके जुड़ गया है, X यहाँ आके जुड़ गया है। ठीक है, बाकी जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे N2X जुड़ा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, इसको हम कहते हैं। लेकिन हमें ये वाली रिएक्शन नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सेंड मेयर रिएक्शन। तो वो जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है, ठीक है, उसी को हम वापस से ले लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं वापस से ले रही हूँ, तो मैंने बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को वापस से यहाँ पर ले लिया है। देखिए N2 पे पॉजिटिव चार्ज, X पर नेगेटिव चार्ज, और मैं इसकी रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से करवा दूंगी Cu2X2 के साथ में, और X की जगह पे आप या तो क्लोरीन ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं। तो जो मेरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको मैं डाइजोनियम हैलाइड को यहाँ पर ले लूँगी, और क्यूप्रस हैलाइड के साथ में मैं यहाँ पर क्या करवा दे रही हूँ, रिएक्शन करवा रही हूँ। तो जब मैं क्यूप्रस हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाऊँगी तो एक हैलोजन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक हैलोजन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा अराइल हैलाइड। ठीक है, क्या बन गया, अराइल हैलाइड बन गया। देखिए है ना, हैलोजन यहाँ पर आकर रिप्लेस हो गया है ना। फिर से N2 बाहर हो गया और Cu2X2 वापस से बाहर हो गया। ठीक है, तो N2 बाहर हो गया और Cu2X2 भी बाहर हो गया है। सो ये बन गया, देखिए आपका अराइल हैलाइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। ऊपर वाली जो रिएक्शन थी वो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के लिए थी, और जो नीचे वाली मेरी रिएक्शन थी, ठीक है, वो नीचे वाली रिएक्शन क्या थी, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड के बाद में मैंने उसको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को लिया, उसकी रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से कराई, तो सीधे सीधे मेरा क्या बन गया है, अराइल हैलाइड बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऊपर वाली रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन को बोलते हैं सेंड मेयर। लेकिन जब भी आपको सेंड मेयर आए तो आप दोनों लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको ये भी बताना रहेगा कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है वो बना कैसे है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने ये वाला टॉपिक आपको करवा दिया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ हैलोएरीन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे और डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, फिर हमारी हुई सेंड मेयर रिएक्शन जिसमें आपको दो रिएक्शन बतानी है, डाइजोटाइजेशन भी बतानी है और सेंड मेयर भी बतानी है। इसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ वीडियोस और कुछ टॉपिक्स और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। दूसरी चीज़, मैंने आपको क्लास 9 का केमिस्ट्री पूरा करा दिया है, क्लास 10 के भी 2 चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं, 11-12 का कंटेंट ऑलरेडी करवा दिया गया है। सो आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, वहाँ पर आपको चैप्टर का नाम टाइप करना है। मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं वो सारे चैप्टर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर वहाँ से कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं मिलता है तो आप सोफिया मैम टाइप करें, मेरी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अभी तक की मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। फिर भी अगर वो टॉपिक आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप
जाकर प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाकर कोई भी वीडियो पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से नंबर लेके हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, बाहर नहीं निकलना है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं तो घर में ही रह के पढ़ाई करनी है। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।